में रोहित, मॉर्निंग। वेरी क्विकली, बाजार ने ये जो लगातार एक रेंज में इतने समय से बिता लिया है, लगभग कई हफ्ते हो गए हैं, इंडेक्स कहीं मूव ही नहीं कर रहा, 20,000 से जहां हम गिरना शुरू हुए हैं, क्या आर वी नियर बॉटम या थोड़ा और कंसोलिडेशन का फेज रह सकता है? कैसे इस वक्त इंडेक्स को अप्रोच करना चाहिए? हम लोग जब ओवरऑल स्टडी करते हैं, दुनिया भर के बाजारों को देखते हैं, तो एक ऐसा सेंस आता है कि इक्विटी मार्केट में जो करेक्शन देखा गया थ्रू आउट अगस्त, उसका अंत जरूर हो रहा है। बट भारत के बाजार में शायद प्रेशर इसलिए बना हुआ है क्योंकि मंथली एक्सपायरेशन जो कि आज है, वो खत्म नहीं हुई है। और इसमें जो ऑप्शन बाइंग सेलिंग की पोजीशंस हैं, वो उसका एक प्रेशर है जो कि शायद आज खत्म हो जाए। मेरा सेंस है कि कल से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अपना बाजार जो है ग्लोबल इक्विटीज के साथ साथ में थोड़ा चलता हुआ दिखे, क्योंकि हमने एटलीस्ट नैस्डैक में ऑलमोस्ट 3-4% की रिकवरी देखी है पिछले 10 दिनों में। और उस तरह का रिकवरी हमने भारत के बाजार में नहीं देखा है, जबकि भारत का बाजार का की एक जो टेंडेंसी है वो है कि ग्लोबल इक्विटीज में आउट परफॉर्मेंस है उसका हिस्टोरिकल, अगर 3 मंथ 6 मंथ्स की पीरियड को देखेंगे तो वो आउट परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबा हुआ है। बट मेरा सेंस है कि एक्सपायरी के बाद ये इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए। तो इन सेंस हम लोग बोलेंगे कि 19,200 जो अभी सपोर्ट लिया है बाजार में, वो मोस्ट प्रॉब्ली एक बॉटम है। अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी पकड़ूंगा तो 19,150 या 160 के आसपास उस चीज को डालूंगा, नॉट मोर देन 40 पॉइंट्स बिलो द लो दैट वी मेड, क्योंकि वो आंकड़ा जो है 61.8% रिट्रेसमेंट का होता है पिछले रैली का। तो वो एक क्रिटिकल, फाइनल क्रिटिकल सपोर्ट लेवल बोलते हैं उसको। जरूरी नहीं कि हम लोग उसकी तरफ जाएं। एज ऑफ नाउ ऐसा दिख रहा है कि जो मेरा प्रोप्राइटरी मोमेंटम इंडिकेटर है, वो शायद आज के बाजार में, अगर आज का बाजार इवन करंट लेवल्स पे रहता है, तो शाम तक उसमें बाय इंडिकेटर आ जाएगा निफ्टी पे। तो उस चीज को हम लोग समझेंगे कि इट इज अ पॉजिटिव साइन। सिर्फ मूवमेंट जो है वो नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने बोला एक्सपायरी के बाद शायद दिखे। जो क्रिटिकल फैक्टर्स जो इम्प्रूव हुए हैं ग्लोबली, दो जरूर इम्प्रूव हुए हैं पिछले 2 दिन में। एक तो डॉलर है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, 2 दिनों में उसने राइजिंग चैनल को तोड़ा है पिछले महीने का। इसका मतलब है कि इसका जो अपवर्ड ट्रेंड है ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक रिस्क फैक्टर है जो कि हट जाएगा। और दूसरा है यूएस बॉन्ड यील्ड्स का, वो भी काफी घटे हैं पिछले 2-3 दिनों में। और मेरा सेंस है कि ये दोनों जो की फैक्टर्स हैं जिससे लोग डर रहे थे, एक बार कूल ऑफ होने लग गए डेटा के आते हुए। तो इससे ग्लोबल मार्केट्स भी इंप्रूव होंगे और भारत का बाजार फॉलिंग डॉलर एनवायरनमेंट में जो इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा करते हैं, तो भारत का बाजार उसमें आउट परफॉर्म करता है, तो उसको एक काफी किक ऑफ मिल जाएगा। रोहित सर, चूंकि अब हम उम्मीद ये करेंगे कि ये सीरीज खत्म हो और जो नई सीरीज हो ना उसमें इस तरह के रेंज ना हो, लेकिन जब तक ये चीज़ें बदलती नहीं है तो क्या ये बेहतर होगा कि हम रेंज डिफाइन करके अपनी ऊपर जब जाए तो वहां पर बेच दें, नीचे आए तो खरीद लें? कॉन्ट्रा प्ले करने का बाजार है क्या? क्या उससे पैसे बन सकते हैं? नहीं, आई थिंक वो एक डेंजरस स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस बारे में सोचते हैं कि एक मार्केट रेंज में आ गया है, ये हिस्टोरिकल बेसिस लेता है। पिछले 5 हफ्तों से बाजार क्योंकि रेंज में था, इसका क्या ये मतलब है कि रेंज में ही रहेगा? ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉल है। इसके लिए हम लोग एक स्टेप पीछे हट के लार्जर ट्रेंड को देखते हैं कि ये जो लार्जर ट्रेंड मार्च के बॉटम से शुरू हुआ है, ये तेजी का है, मंदी का है, कि क्या है? तो ऑल टाइम हाई पे जब हम निकल गए, इसको मैं तेजी का ही ट्रेंड मानूंगा। इसका मतलब है कि जब भी करेक्शंस आते हैं, वो करेक्शन के बाद वापस तेजी का माहौल बनेगा। तो इसको अगर रेंज बाउंड पकड़ के हम लोग बैठ गए, तो अगले 500,000 पॉइंट की रैली मिस हो जाएगी, हम लोग जल्दी बेच देंगे और फिर काम नहीं बनेगा। तो जस्ट बिकॉज 5 हफ्ते का करेक्शन है, ये मत सोचिए कि जैसे बाजार 500 पॉइंट ऊपर गया इसको बेच दो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 500 का 1000 हो जाएगा। सो आई थिंक सही इसमें चीज करने की है कि सही डायरेक्शन में आप बैठे रहो। थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर बाजार नहीं चल रहा है, 5 वीक्स इज द लॉन्गेस्ट, मतलब पिछले 2 साल का हम लोग अगर समय देखेंगे, 5 हफ्ते के आगे कोई भी करेक्शन गया नहीं है। और ये करेक्शन 5 वीक्स पूरा कर चुका है, तो उस हिसाब से वी आर एट द एंड ऑफ इवन टाइम वाइज जो बाजार लेता है करेक्शन के लिए। और प्राइस वाइज इट इज नॉट अ वेरी डीप करेक्शन इसमें। इनफैक्ट आप तो जानते हो, मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस आज भी न्यू हाईज मार रहे हैं।
तो ब्रॉड मार्केट तो स्ट्रांग ही है, सिर्फ निफ्टी मतलब लार्ज कैप्स में प्रेशर है। ये प्रेशर जैसे मैं बोल रहा हूँ हट जाएगा एक्सपायरी के बाद, और उसके बाद फिर रेंज बाउंड मत सोचिए, क्योंकि फिर ऊपर का जो पैटर्न है वो आपका मिस हो सकता है। रोहित, वेरी क्विकली जो स्पेसेस चल रहे हैं, मेटल जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव बनी हुई है, केमिकल चलना शुरू हो गए, क्या ये आप ट्रेंड में रहेंगे? मेटल्स आई डेफिनेटली थिंक सो, उनका समय आ गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला डॉलर इंडेक्स जैसे गिरना शुरू होता है तो कमोडिटी प्राइसेस, कॉपर के प्राइसेस भी पिछले 2 दिन में उछले हैं। पिछले रात भी हमने देखा अराउंड 1.5% ऊपर था कॉपर का प्राइस। तो मेटल स्टॉक्स जरूर आउट परफॉर्म करेंगे इन द कमिंग मंथ्स। दे हैव बीन अंडर परफॉर्मर्स, पिछले 3-4 महीनों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रही है। बट आई थिंक नाउ एज द डॉलर ट्रेंड टेक्स होल्ड, मेटल स्टॉक्स अच्छा करेंगी। और तो मेटल्स एंड आईटी जो कि दोनों एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, मेरे हिसाब से ये दोनों सेक्टर्स बाजार में परफॉर्म करने लगेंगे, तो इन पे नजर जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्टर के लिहाज से दो सेक्टर आपके फोकस में रहना चाहिए। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी बातचीत कम हो पाई लेकिन बड़े इंसाइटफुल आपसे चर्चा हुई सेक्टर को लेकर और मार्केट के मूड को लेकर। और आखिर में जाते जाते आपको बता दें कि आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी हो रही है। बहुत ही रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है और शुरुआती जो आप देखेंगे कारोबार ना, अब तो बिल्कुल सपाट है। 70-80 अंकों की बहुत मुश्किल रेंज है, 60 से 70 अंकों की। लेकिन जो ब्रोकर्स के बीच में जो हमने पोल करवाया है उसके नतीजे आपके सामने रख देते हैं। 19,300 से 400 जिसके बीच में अभी निफ्टी है, 30% हमारे एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके बीच में एक्सपायरी होगी। लेकिन अगर इस रेंज को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो 400 से 500 के बीच में 40%, यानी कि 300 से 500 की अगर एक 200 अंकों की निफ्टी की रेंज मान लें तो उसमें 70% ब्रोकर्स मानते हैं कि उसके बीच में निफ्टी की एक्सपायरी होगी। 19,300 के नीचे संभावना कम है। और इस बात के इंडिकेशंस ऑप्शंस के आंकड़े भी दे रहे थे। ऑप्शन चेंज अगर आप देखेंगे तो आपको खुद भी वो क्लियर हो जाएगा जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं इस लेवल पर। 19,500 के ऊपर भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमें बड़ा हडल पार करना है 400 का। 400 जब पार करेंगे डिसाइसिवली तो जाके शायद वो दायरा खुलेगा। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,000 से लेकर 44,400 के बीच में 45% ब्रोकर्स मानते हैं कि इसके बीच में एक्सपायरी होगी। और 44,000 से लेकर 44,400 से 44,600 35%, यानी कि अगर 600 का बड़ा दायर मान लें वो बिल्कुल पॉसिबल होता है। कल हमने देखा था कि लास्ट आर के ट्रेड में ऊपर से 600 अंक निफ्टी बैंक धड़ाम हो गया था। तो 75% ब्रोकर्स का मानना है कि इस रेंज में निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल सपाट ट्रेड, एकमात्र खेमा जहां से फुल सपोर्ट है बाजार के लिए वो है आईटी का, चाहे मिड कैप हो लार्ज कैप हो, वहां पर बाइंग हो रही है। बाकी जगह पर आपको ज्यादा